जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि दूसरों के हाथों पे नहीं देनी चाहिए कुछ बताई हुई चीज़ें। आप जानते हो, आप जाने अनजाने आप जब देखते हो ना अपनी ज़िंदगी को पलट के या पीछे मुड़ के, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ज़िंदगी सिखाती ही सिखाती है। कैसे? वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। अक्सर आपने देखा होगा आपके माँ-बाप, आपके भाई-बहन, आप खुद किसी न किसी चीज़ के कर्ज़दार हो जाते हो। यानी कि आपके ऊपर हो जाता है डेट, जिसके वजह से आपको वो कर्ज़ा निपटाने में इतनी आफ़त आती है, इतनी दिक्कत आती है, इतनी परेशानी आती है। आप बोलते हो मैंने पूजा-पाठ कर लिया, आप बोलते हो समय-समय पे व्रत कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, सब उपाय टोटके कर दिए, पर कहीं न कहीं ना आप लोग ऐसी कोई ना कोई गलती, कहते हैं ना सबूत छोड़ देते हो, वही चीज़ आपके साथ हो जाती है कि आप ऐसी कोई भूल कर देते हो जाने-अनजाने, जिसका ज्ञान आपको आपके बड़ों ने या किसी ने बताया नहीं है। वो तो धन्य हो इस चैनल का, इस यूट्यूब चैनल का, जिसके माध्यम से आपको कुछ ख़ास चीज़ें बताई जाती है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कोई ना कोई ऐसी भूल करने से आपको बचाया जाता है। आप मेरी पुरानी जितनी वीडियोज़ देखेंगे, उसमें कई ऐसी चीज़ें मैंने बताई हैं, चाहे भले ही छोटी-छोटी लगती होंगी ना, परंतु बहुत काम की है। जब कोई पूजा-पाठ या भक्ति मार्ग में आप चल रहे हो, तो आपको एक भी चूक, छोटी-सी भी चूक आप कर रहे हो ना, तो फिर उसका आपको भुगतान करना ही पड़ता है। यही चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि पैसों के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें सीधे किसी के हाथ में देने से आप कर्ज़दार बन जाते हो। ऐसा माना जाता है इन वस्तुओं को सीधे किसी के अगर हाथ में आपने रख दिया ना, जो वस्तुएँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने सीधे हाथ में रख दिया, सीधे मतलब डायरेक्ट उनके हाथ में, हाथों अपने हाथ से उनके हाथ में आपने दे दिया, तो आपको वित्तीय समस्या आ सकती है। वित्तीय समस्या मतलब फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बिगड़ सकती है, मनी प्रॉब्लम, पैसों को लेकर प्रॉब्लम आपकी जागृत हो जाएगी। कर्ज़ा रिश्तों में टेंशन, तनाव की स्थिति बन जाएगी। तो आइए जानते हैं वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें डायरेक्ट आपको किसी के अपने हाथों से किसी के हाथों में नहीं देना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूँ नमक। नमक हर घर में होता है, ये हम सबको पता है। मतलब मैं मुश्किल ही मानूँगा कि कोई आधा परसेंट भी कोई इंसान होगा जिसके घर में नमक नहीं होगा। परंतु चलो हम ये मान के चलते हैं कि 99.8% लोगों के घर में नमक है। ठीक है? अब नमक हर किसी के घर में है और कभी भी आपको मैं बता दूँ, कभी भी किसी के हाथ में सीधे नमक नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि हाथ में नमक लेकर किसी को देने से आर्थिक नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो पूरी तरीके से बिगड़ जाती है और साथ ही साथ उस व्यक्ति से विवाद भी हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, कलेश हो सकते हैं। नमक देते समय बर्तन या कटोरी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो भैया देखो, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी सब जगह है। तो सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया कि भई किसी को भी अगर नमक देना है, कोई भी, जैसे ज़्यादातर महिलाओं के साथ ये चीज़ हो सकती है, पुरुषों को हम इतना नहीं गिनेंगे क्योंकि हर कोई पुरुष किचन में नहीं खाना बनाता है, परंतु अगर कोई पुरुष भी है या महिलाएँ भी हैं, जितने भी लोग हैं, मेरे भाई-बहन, जितने भी भक्त जो दरबार से जुड़े हैं, उनको मैं एक सावधानी बरतने के लिए ज़रूर बोलूँगा कि भैया विनती है, किसी को भी अपने हाथ से डायरेक्ट हाथ में नमक मत दो। आप ये कर दो, या तो उसके खाने में अपने हाथों से डाल दो, या फिर आप उसे किसी बर्तन में या किसी भी पात्र में आप उसको नमक का दान करो या नमक दो। अब अगली वो कौन-सी चीज़ है जिसके दान करने से फिर से आपकी ज़िंदगी में जो है उलट-फेर हो सकता है, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिगड़ सकती है। तो दूसरी जो चीज़ है वो है रोटी। रोटी भी हर घर में बनती है। किसी को भी रोटी परोसते समय इसे सीधे उनके हाथ में देने से बचना है आपने, क्योंकि हाथ में रोटी देना अशुभ माना जाता है और इससे आर्थिक हानि हो सकती है। परोसने के लिए प्लेट या बर्तन का उपयोग करना सबसे बेहतर है। तो अपने हाथ से किसी की भी थाली में या किसी के भी प्लेट में रोटी ना दे, या अपने हाथ से डायरेक्ट रोटी ना पकड़ाएं, उसे किसी भी बर्तन में, किसी भी पात्र में अगर आप रोटी रख के देंगे, वो सम्मानपूर्वक वो रोटी को, अन्न को ग्रहण करेगा, उसका आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। परंतु
आप डायरेक्ट हाथ में नहीं पकड़ाइए, तो ये अनादर हो जाएगा। माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाएगी, बिरूठ हो जाएगी और वो वहाँ से चली जाएगी। अगली जो चीज़ है वो ध्यान रखनी है आपने पानी को लेकर। किसी के भी हाथ में सीधे पानी का गिलास देने से आपने बचना है। ये जो कृत्य है उस व्यक्ति के ऋणी होने की संभावना से जुड़ा होता है, यानी कि वो व्यक्ति आने वाले समय पे कर्जदार बनने वाला है या कहीं ना कहीं से उसको पैसों की दिक्कत आने वाली है, जिसकी वजह से वो कर्जा लेगा, किसी से पैसा मांगेगा। और किसी को भी पानी पिलाते समय ट्रे बर्तन का उपयोग करें या गिलास को मेज पर रख देना है, टेबल पे रख देना है। सीधे हाथ में पानी देने से आपने बचना है। अब बार बार मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, तो इसको राइट हैंड ना समझे, इसको ये समझे कि डायरेक्ट हैंड टू हैंड आपने कोई भी वस्तु, चाहे वो नमक है, चाहे वो रोटी है, चाहे वो पानी है और आगे बताई जाने वस्तुएं हैं, वो आपने डायरेक्ट किसी के हाथ में नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप उस चीज़ का खुद ही भुगतान करेंगे। भुगतान कैसे करेंगे? आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो खराब हो जाएगी, पैसों को लेकर दिक्कत हो जाएगी, माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी और साथ ही साथ आप जो है कर्जे में आ जाएंगे। यानी कि आपको ऐसी सिचुएशन बन जाएंगे, कहीं ना कहीं से कर्जा आपको लेना पड़ेगा, पैसा उधार मांगना पड़ेगा। और जब ज़िंदगी में पैसा उधार मांगने लग जाते हो ना आप, तो वो चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भले ही उस समय के लिए आपकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, परंतु जब पैसे देने का समय आता है, वो सारी जो चीज़ें, जो खुशियाँ जो आपने स्टेबल करी थी ना, एक जो रुकावट आपने करी थी, वो धड़ से आप गिर सकते हो और फिर आपको फिर से उसी तरीके से चलना पड़ेगा। अब अगली वो कौन सी चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है कि भैया देते हुए, हाथों में देते हुए आपको क्या नुकसान हो सकता है? वो है मिर्च। मिर्च भी हर घर में मिलती है। मिर्च चाहे लाल हो या हरी, कभी भी सीधे हाथ में नहीं देना, यानी कि डायरेक्ट हैंड टू हैंड आपने ट्रांसफ़र नहीं करना है, एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं देना है। सीधे किसी के हाथ में मिर्च रख देने से अक्सर झगड़े होते हैं, विवाद हो जाते हैं। मिर्च के लेन देन के लिए बर्तन या कंटेनर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर आप मिर्च डायरेक्ट देते हो तो मिर्च देने से आप खासकर ये अपने पार्टनर के साथ तो इन चीज़ों का परहेज़ करें, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, क्योंकि अगर ये आपने अपने पार्टनर के साथ करा तो भाई पार्टनर यानी कि आपके पति, आपके जो जिनसे आप प्रेमी हैं, आप प्रेम करते हैं, ये सगाई हो रखी है, उन लोगों से थोड़ा सा इन चीज़ों का परहेज़ करें। जैसे मैंने बताया कि नमक, रोटी, पानी, मिर्च और आने वाली वस्तुएं आपको उनके डायरेक्ट हाथ में नहीं रखनी अपने हाथों से। अगर आप ऐसा करते हो तो आने वाले समय पे, आने वाले दिनों पे, आने वाले कुछ घंटों में आपका झगड़ा, आपका कलेश इतना बढ़ सकता है कि उससे निपटारा करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पैसों की स्थिति भी खराब होगी, कलेश भी मचेगा और जिसके वजह से फिर घर में अशांति आ जाएगी। अशांति आएगी तो कोई ना कोई डिप्रेशन या परेशानी आपकी ज़िंदगी में आने लग जाएगी और जब वो परेशानी आएगी तो कोई ना कोई बीमार पड़ सकता है और बीमार पड़ेगा तो फिर हॉस्पिटल के खर्चे आपके शुरू हो जाएंगे और हॉस्पिटल के खर्चे, अस्पताल के खर्चे आपके अगर शुरू हो गए तो भैया उन चीज़ों में अगर आपका पैसा जाएगा तो फिर वो व्यर्थ आपका होने लग जाएगा। जितनी भी जमा पूंजी थी आपकी, सब कुछ हॉस्पिटल में खर्चों में निकलेगी। तो भाई सावधान होना ज़रूरी है, सतर्क होना ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, ताकि आने वाले समय पे आप ज़रूरतमंद लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकें या उनको बता सकें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट हाथ में देने से कितना बड़ा नुकसान का भुगतान करना पड़ सकता है। अगली जो चीज़ है वो बता दूं कि वो है सरसों। सरसों सीधे किसी के हाथ में देने से आपने बचना है। ऐसी मान्यता है कि किसी दूसरे के हाथ में सरसों चढ़ाने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं, यानी कि वो नाराज हो जाती हैं, जिससे आर्थिक और रिश्तों में परेशानियां आने लगती हैं। सरसों के बीज का जो लेन देन है के लिए आपने किसी बर्तन या कंटेनर का प्रयोग करना है। बिना इसके आप किसी को भी सरसों, जो पीली सरसों होती है या किसी प्रकार की सरसों का बीज है, कुछ भी है, आपने डायरेक्ट किसी के हाथ में नहीं रखना है। उसके लिए आप फिर किसी पात्र का इंतज़ाम करके ही दान करें। अगर आप इन चीज़ों से सतर्क हो जाते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आधी परेशानियाँ आपकी ऐसी सॉल्व हो जाएंगी। कर्ज़ों से भी मुक्ति मिलेगी, अंधन के भंडारे भरे रहेंगे और रोग दोष से भी मुक्ति मिलेगी।
मिलेगी। और जाने अनजाने आपसे ऐसी कोई गलती हो गई है तो आपको कुछ नहीं करना, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, नारायण संग उनको विराजमान करके उनकी पूजा पाठ करो, धूप दीप करो और उनको इत्र चढ़ाओ। ऐसी आपको और वीडियोस चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आप किसका भला कर दो कर्जे से बचाने के लिए, है ना, आपको नहीं पता। तो सभी भक्तों को धन्यवाद और दरबार से बने रहें। जय माता दी, जय माँ डाट काली।